Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा देखना। जो लोग पहले जुड़े उन्हें पता है कि मैं वैसे आमतौर पे बोलता नहीं हूँ, बाकी आप कमेंट कर अपनी राय ज़रूर देना। दो तीन घटनाएं जो हुई है आजकल, आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे कुछ ज़्यादा ही बौखलाहट में है। इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है? दूसरी तरफ की बात करें तो एनसीबी क्या कर रही है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि उन्होंने एलिस्टर्स को बुलाने शुरू कर दिए थे और इवन कई सारी गिरफ्तारियां भी की थी। इसके अलावा जो सीबीआई है वो क्या कर रही है, और एक सबसे खास जो कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, इनके बारे में 1 to 1 बात करेंगे। अब आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलाना साद का क्या हुआ, वही मौलाना साद जिसने कोरोना कैरियर का काम किया, आपके पास है कोई जवाब? उस समय टीवी डिबेट्स में हमेशा मौलाना साद की चर्चा होती थी, अचानक से सब कुछ गायब हो गया। क्या हुआ उसके साथ? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना, आप समझ जाएंगे। वो भी मामला सुशांत से ही जुड़ा है, जिसे मैंने आज से 4 महीने पहले बताए थे, और वो आज सच हो रहा है। अब बात करते हैं एनसीबी की। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में इन्होंने कई गिरफ्तारियां की, कई एलिस्टर्स को बुलाने शुरू कर दिए थे और चारों तरफ हड़कंप का माहौल था, और अचानक से सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ गया। मैंने एक पोस्ट देखा, उसमें दावा किया गया कि एक बिजनेसमैन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ने सारा कुछ मैनेज किया, और मेरे को वो सच भी लगा। वजह क्या था इसका कि मेरा जो ब्रदर है उस कंपनी का फॉर्मर एम्प्लॉय रहा है, और उस कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलकर एक कानून को चेंज करवाया, जिसे उस कंपनी ने खुद बनवाया था। और इसे इसलिए पता था क्योंकि जहां ये डिसीजंस लिया गया उसके कोर कमेटी का ये मेंबर था। तो पॉसिबल हो सकता है, मेरे को लगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि ये बॉलीवुड स्टार उसके घर नाचते और बर्तन साफ करते मिल जाते हैं। अब बात है सीबीआई की। कुछ लोग को लगता है कि सीबीआई बिक चुकी है, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। सीबीआई बिल्कुल नहीं बिकी है, बिक हमारी सरकार गई है, जिसके बारे में कई बार अप्रीहेंशन जाहिर कर चुका हूँ कि ये पॉसिबल हो सकता है, और यही हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीबीआई ने कुछ काम नहीं किया, तो ये गलत सोच रहे हैं। सीबीआई ने पूरी तरह से काम किया है, और सीबीआई को काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है। लेकिन जब सरकार के पास कंट्रोलिंग है, सरकार अगर ना चाहे तो सीबीआई क्या कर लेगी? अब आपने सुना होगा, कल रिपोर्ट आई, जो करण जौहर का वीडियो गया था फॉरेंसिक में जांच के लिए, वहां से उसे क्लीन चिट मिल गई। वो सामने दिख के लग रहा था कि ये लोग नशे में धूत हैं, और उसे क्लीन चिट मिल जाना, तो क्या ये पूरी तरह से सिस्टम मैनेज नहीं है? जब सिस्टम मैनेज हो जाए तो फिर ये तो छोटे छोटे संस्थान हैं, उनको भी इसके अंडर में ही काम करना है। अब सीबीआई जो डिले कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है? इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो बिहार चुनाव जो सामने है, इसमें अगर वो कुछ भी उन्होंने कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और सारा खेल तो सत्ता का ही है। अगर सीबीआई चाहती तो अपना स्टैंड क्लियर कर सकती थी, क्योंकि इस मामले में कोई कंफ्यूजन है नहीं। किसी आप चौराहे पे खड़े हो जाओ, कहीं नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ, किसी से आप पूछो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, हर बंदा यही बोलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, बशर्ते वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास विचारधारा से बिलोंग ना करता हो। तो उसका क्लियर स्टैंड है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, तो इतना तो वो क्लियर कर सकते थे। रही बात, ये जो मैटर है ये पब्लिक मैटर है, जिसके साथ एक जनता का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अब तक सीबीआई का कोई प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हाँ कुछ बयान उन्होंने जरूर जारी किए, लेकिन सारे अपने डिफेंस में जारी किए हैं। तो ऐसे ही जो ये मामला है कब तक टाला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे ये साजिश चल रही है कि जैसे तैसे करके इसको लंबे समय तक टाला जाए, एट फाइनली लोग भूल जाएं और इसे अननेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया जाए? क्योंकि यही होता है हमारे देश में।
अब सीबीआई को इसमें क्या चाहिए था कि वो अब तक अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी होती। ठीक है, जांच में समय लगते हैं, लेकिन स्टैंड तो क्लियर कर सकती थी। कहीं इसके पीछे ये साजिश तो नहीं चल रही कि कैसे भी करके बिहार चुनाव निकाला जाए और उसके बाद अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बाधा क्या है? अर्णव गोस्वामी। आपको एक घटना याद होगी, सुधीर गुप्ता से उन्होंने एक बाइट ली थी और उन्होंने पूछ लिया था कि हम इसे पब्लिक कर सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ। वो चाहते तो उस समय भी दिखा सकते थे, लेकिन जब सुधीर गुप्ता ने यू टर्न मारा, इन्होंने वीडियो जारी कर दी। और उद्धव ठाकरे को इसी बात का डर है, और सीबीआई संस्थान जो भी है, सबको इस बात का डर है कि अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी गलत किया तो अर्णव गोस्वामी के पास ऐसे सबूत होंगे क्या, इनफैक्ट हैं भी, तो फिर जारी कर देंगे, फिर नए तरीके से एक बहस छिड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी वजह है। तभी तो आप देख रहे हैं जो अर्णव गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? सोर्स रिवील करो। उन्हें सोर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि सब कुछ खत्म कर दे। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे आज इतना बौखलाए हुए हैं और हर जगह अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। नीतीश राणे ने भी बोल दिया कि वो कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंच गए, जबकि मामला अभी इस मामले की जांच चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। ये एक बड़ा फैक्टर है अर्णव गोस्वामी, जो कि इस पूरे केस को रोके हुए हैं। रोकना इन द सेंस कि ये लोग किसी कंक्लूजन पे जा नहीं रहे, कोई जो इनका प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें डर है कि अर्णव गोस्वामी के पास इतने सारे सबूत हैं। अगर अर्णव ने खुलासा कर दिया तो फिर क्या होगा? अब उसी अर्णव को ये जो कुछ तथाकथित ठेकेदार हैं वो टारगेट कर रहे हैं। एक साहब ने दावा किया, पता नहीं आपने उनकी वीडियो सुनी होगी, मैंने कल एक क्लिप देखी थी कि उन्हें 50,000 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे कि वो सुशांत के लिए बोलना छोड़ दें, और वो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी बोल रहे थे। मतलब कमाल क्या है, इन्हें 50,000 करोड़ रुपए मिला। मेरे को अगर 5 करोड़ भी मिलता तो मैं ले लेता। और मैं किस लिए लेता कि उस पैसे से मैं लोगों को बुलाता दिहाड़ी पे और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कराता। अगर इस तरह से मैं अगर 5-10 दिन भी करा देता भारी संख्या में लोगों को बुलाकर, तो जस्टिस इजीली हो जाता। मतलब बिना सिर पैर की बातें। और ये लोग अपने आप को चैंपियन बताते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब आप किसी की जस्टिस की मांग कर रहे हो तो आप प्रॉपर बातें रखें। आज वही लोग जेल में भी हैं। खैर वो जेल में है, इस चीज़ का मैं जश्न नहीं मना रहा, लेकिन कोई भी बातें हो एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।